वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स क्या है। सुबह सुबह उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है, चाहे वो इंसान आपसे कांटेक्ट में हो या ना हो। और जो लोग ये कमेंट में डालते हैं, पूछते रहते हैं कि क्या हम थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग सुन सकते हैं, हम किसी मैरिड पर्सन से रिलेशन में हैं लेकिन हम मैरिड नहीं हैं, तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में हो तब भी सुन सकते हो। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके जो पर्सन है वो अभी सुबह जो उनके मॉर्निंग थॉट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी वो फील कर रहे हैं और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी है कि अब इस रिश्ते में कुछ नया होने वाला है। या तो ये पर्सन मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, दिमागी तौर पे खुद को तैयार कर रहे हैं कि अब मुझे इस रिश्ते में कुछ करके दिखाना होगा, हाथ पे हाथ रख कर बैठने का समय जा चुका है। तो उनके अंदर एक एनर्जी है जो उनको आपकी तरफ खिंचाव दे रही है। और ये पर्सन जो है ये अपनी फीलिंग्स को जल्दी दिखाते नहीं है और ये इंसान कुछ लोगों के लिए काफ़ी समय से कांटेक्ट में भी नहीं होंगे क्योंकि नो कांटेक्ट के कार्ड्स हैं। लेकिन अभी रीडिंग शुरू हुई है और आगे हमें नहीं पता कि रीडिंग में क्या आएगा, तो आपको पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा। और टैरो इसी तरह काम करता है। टैरो में बहुत मिस्टीरियस तरीके से, रहस्यमय तरीके से कोई भी कार्ड कभी भी निकल के आ सकता है। तो अभी शुरू में नो कांटेक्ट के कार्ड्स आए हैं और अभी सुबह सुबह उनके दिल में आपके लिए प्यार भी है और पैशन भी है। और ये पर्सन अब एक्शन लेने के लिए भी रेडी है। तो अगर आपको इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा, चाहे ये कई महीनों से आपके कांटेक्ट में ना हो, 4 महीने, 6 महीने, 7-8 महीने या फिर 1 साल हो गया है, डेली आप इनके बारे में याद करके खुद को इमोशनल फील कर रहे हो, मन अगर आपका उदास रहता है कि यार इतना टाइम हो गया, कब आएंगे पार्टनर, तो मैं गुड न्यूज़ दे रही हूँ आपको कि ये इंसान कुछ लोगों के लिए अगले 5 दिनों से लेकर 25 दिनों के अंदर आ सकते हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा है, चाहे 1 साल से ऊपर भी अगर टाइम हो चुका है, कांटेक्ट में नहीं है पार्टनर, कोई अता पता अगर आपको उनका नहीं है कि वो लाइफ में कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, तो ऐसे लोगों को अगले महीने का आप जब न्यू मून आएगा तब तक वेट करना होगा। तो देखिए 50% चांस है कि ये जल्दी एक्शन लेंगे, लेकिन 50% उन लोगों के लिए चांस निकला है जिनके पार्टनर को अगले महीने तक कुछ डिलेज आएंगे और वो उन डिलेज को, उन ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। तो अभी स्लो एनर्जी में भी कुछ लोग हैं और कुछ लोगों के पार्टनर रैपिड एक्शन लेने वाले, एकदम तेजी से, एकदम रफ्तार से। तो अभी सुबह उठकर ना उनको सिर्फ फ्यूचर को लेकर और अपने प्रेजेंट को लेकर कुछ नया करने का मन कर रहा है। वो ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे क्योंकि आज की रीडिंग में सरप्राइजिंगली पास्ट के कार्ड्स नहीं निकले हैं। वो सोच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, वो सोच रहे हैं आपके साथ
रिलेशन को बेहतर करने के लिए। और ये पर्सन मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत टाइम लिया होगा अपने स्पेस में रहकर, यानी कि जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी उस समय में इनको आपकी कमी, आपका प्यार, आपके साथ बिताया हुआ वक्त, आपके साथ जुड़ी हुई यादें, आपके साथ वो रोमांटिक टाइम, वो क्यूट मोमेंट्स, वो स्वीट मेमोरीज, वो लव, वो केयर, वो अफेक्शन, वो काइंडनेस आपकी, वो एम्पथी आपकी, और आप जिस तरीके से इनको सपोर्ट करते हो इमोशनली, फिजिकली और मेंटली, इन्होंने बहुत मिस किया वो टाइम। नाउ दे आर रियलाइजिंग कि दे आर रेडी टू टेक एक्शन वेरी सून। बहुत जल्दी कोई एक्शन ये लेने वाले हैं। और मैं कलेक्टिव्स के साथ साथ मास रिकंसिलेशन की एनर्जी भी फील कर रही हूँ। तो बहुत लोगों को ये बता दूं गाइस, मैरिज का प्रपोजल मिलना, पार्टनर से कमिटमेंट मिलना, और कुछ लोगों के लिए आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए आपने बहुत प्रार्थनाएं की होंगी ईश्वर के आगे। आप रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, माफ़ी मांगे हो, रिक्वेस्ट करे हो, और अपने एंजल्स के साथ या डिवाइन के साथ आपने जो कनेक्शन बनाया है, अब आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा चेंज आ रहा है। और ये चेंज सिर्फ प्यार में नहीं, कहीं भी आ सकता है। करियर में, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में नए दोस्त बन जाए, नए जीवन में लोगों के साथ कनेक्शन बन जाए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो जाए, कोई नई जॉब लग जाए, या फिर जिस जॉब में आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको एकदम पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और एक हाई वाइब्रेशन फील होनी शुरू हो जाए। देखो ये लव रीडिंग है, लेकिन जब भी मुझे यूनिवर्स की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स मिलते हैं कि मुझे एंजल्स बोलते हैं कि आप दर्शकों को ये बताओ कि ये होने वाला है, तो मैं उसको ये नहीं देखती कि वो लव रीडिंग है या वो रिलेशनशिप की रीडिंग है। मैं सिर्फ आपको उनके मैसेज बताने की कोशिश करती हूँ। तो ये कुछ लोगों के साथ आने वाले हफ्तों में होने वाला है। और अभी मॉर्निंग थॉट्स की अगर बात करूं तो आपके पर्सन आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉलॉजी का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, कार्मिक साइकिल कोई पूरा हो रहा है, कोई एंडिंग हो रही है, उसका कार्ड है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान हो सकता है आपसे दूर रहते हो, अदर सिटी, अदर टाउन, अदर कंट्री, तो ये आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपको। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये पर्सन जो है आपको ना सुबह उठते ही ढूंढ रहे हैं अपने फ़ोन में, सोशल मीडिया पर, कि आप कितने बजे ऑनलाइन आओगे, लाइफ में आपके क्या चल रहा है। एक क्यूरियोसिटी आ रही है उनको, एक उत्सुकता बढ़ रही है उनकी, एक बेचैनी बढ़ रही है उनकी, और उनको लग रहा है कि बस अब टाइम पे, इंतज़ार पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि समय अपने आप ठीक कर देगा। वो टाइम के ऊपर नहीं डिपेंड रहना चाहते, बल्कि ना वो आपको वेट कराना चाहते हैं, ना वो खुद वेट करना चाहते हैं। तो ये जल्दी का कार्ड है। तो हो सकता है कुछ लोगों में ये पर्सन बहुत जल्दी एक्शन ले लें, अगले 5 दिनों में ले लें, अगले 50 घंटों में ले लें, अगले 7 घंटों में ले लें, 15 घंटों में कोई एक्शन ले लें, 24 घंटे में कोई एक्शन ले लें, 48 घंटों में कोई एक्शन ले लें, यानी कि 48 आवर्स में, क्योंकि उनके अंदर आपको लेकर प्यार भी बढ़ रहा है और तड़प भी बढ़ रही है। बाकी जिनके पार्टनर आज सुबह उठकर प्यार, रिलेशनशिप और फ्यूचर को लेके कुछ नहीं सोच रहे, वो
सकता है कि अगले कुछ 15 दिनों में, 20 दिनों में आपको लेकर एक अलग लेवल का चेंज अपने अंदर फील करे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अभी ज़्यादा रिलेशन और प्यार और मैरिज और फ्यूचर और आपके साथ रिश्ता कैसे सही करना है उसके बारे में नहीं सोच रहे। वो नॉर्मल सुबह उठकर जो अपने डेली रूटीन के काम होते हैं, उनकी जो दिनचर्या है, वो उस पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन अभी अपनी स्पेस को मेंटेन कर रहे हैं। वो किसी भी तरह से मुझे जल्दबाजी में और पास्ट को सोचकर खुद में परेशान होना, खुद को तकलीफ देना, ओवर थिंकिंग करना या ओवर स्ट्रेस लेना, ऐसा नहीं फील कर रहे। ये वर्किंग हो सकते हैं, डेली जॉब पे जाना हो, या इनका खुद का कोई काम है, बिजनेस है, कोई शॉप है, कोई भी बिजनेस है इनका, चाहे वर्क फ्रॉम होम है या कहीं बाहर जाकर बिजनेस कर रहे हैं, तो इनका अभी ध्यान सुबह उठते ही अपने काम पर है। ये नहीं ज़्यादा सोच रहे कि प्यार में क्या होगा, रिलेशन में क्या होगा, मेरे पार्टनर के साथ आगे मेरा रिश्ता कैसे चलेगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे। और यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और है। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो उसको सही सलाह या सही मशवरा ना देता हो, सही एडवाइस ना देता हो, अच्छी गाइडेंस ना देता हो। वो कोई भी इंसान हो सकता है। और रिस्क नहीं लेना चाहते कुछ लोगों के पार्टनर, अपने कंफर्ट में रहकर कन्वीनियंस के हिसाब से जो उनको ठीक लग रहा है वो वही करेंगे। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि आपके लिए वो घर वालों को बता दें या कुछ ऐसा हो जाए कि लेने के देने ना पड़ जाए। तो ऐसी बातें सोच रहे हैं, इसीलिए खुद को थोड़ा सा दूर रखा हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म के इंसान है। तो गाइस, अगर आपको बुरा लग रहा है सुनकर कि मैम ऐसा क्यों कह रहे हो, वो तो ऐसे नहीं है। देखो, वो अपने घर में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शेर हों, अपने घर में बहुत ब्रेव हों, या फिर अपने काम पर जहाँ वो जाते हैं वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बोल्ड हो, करेजियस हो। लेकिन जब बात प्यार की आती है, रिश्तों की आती है, आपके साथ कमिटमेंट की आती है, फ्यूचर की आती है कि लव में आगे क्या होना चाहिए, शादी होनी चाहिए या सिर्फ रिलेशन रखना है, तो ऐसे भारी भरकम ख्याल उनको आने लगते हैं जो उनको डरा देते हैं। या तो ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते, या फिर ये मेंटली और इमोशनली रेडी नहीं है, या तो ये अपने परिवार वालों का सामना नहीं कर सकते कि उनके सामने जाके बोल सके कि मुझे इस लड़की से या इस लड़के से प्रेम है, या मुझे इसी से शादी करनी है, इसी के साथ रहना है। वो हिम्मत आपके पार्टनर में मुझे नज़र नहीं आ रही। और जो चीज़ मुझे नज़र नहीं आती मैं वैसे ही बताती हूँ। मैं बहुत ही ब्लंट रीडर हूँ गाइस। टारो रीडर या कोई एस्ट्रोलॉजर दुनिया में अगर अपने दर्शकों को, अपने क्लाइंट्स को सच नहीं बताएगी या बताएगा, तो उनका भी कर्म जुड़ा होता है आपसे। मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं टैरो रीडिंग करते हुए कई सालों से अनुभव करती आई हूँ कि हम सब किसी न किसी कार्मिक और ऋणानु बंधन से बंधे हुए हैं। यानी कि जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, चाहे हमारा क्लाइंट्स के साथ है, आपका अपने पेरेंट्स के साथ है, फैमिली के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, अपने बॉस के साथ है, एम्प्लॉयज़ के साथ है, हर किसी का इस धरती पर कोई ना कोई कार्मिक रिश्ता किसी भी रूप में जुड़ा हो सकता है। तो इस इंसान का आप वेट कर रहे हो, वेट वो भी कर रहे हैं आपका, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अभी भी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, या तो ये बहुत स्लो मूवर है।
जो दुनिया की तमाम बातें सोचते हैं, परिवार, खानदान, रिश्तेदार, समाज, अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस हैं। और ये पर्सन है सुबह उठकर आपके बारे में इतना नहीं सोच रहे और ये अपने बारे में भी इतना नहीं सोच रहे, ये फ्लो में है कि जो होगा देख लेंगे, क्योंकि हम मॉर्निंग थॉट्स पे रीडिंग कर रहे हैं। क्या ये सारा दिन ऐसे ही रहते हैं? नहीं। उसके लिए आप दोपहर की एनर्जी, दोपहर के विचार, वो वाले वीडियोस देख सकते हो, चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको नए वीडियो सुनने हैं, देखने हैं कि हमारा पर्सन शाम के समय हमारे लिए क्या सोचता है या सोचती है, या रात के समय सोने से पहले हमारे पर्सन के दिमाग में और दिल में हमें लेकर क्या चलता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको टुनाइट फीलिंग्स पे वीडियो चाहिए या इवनिंग थॉट्स पे चाहिए या आफ्टरनून थॉट्स या फीलिंग्स पे चाहिए, क्योंकि एनर्जी बदल जाती है। और जब एनर्जी बदलेगी तो हर बार कुछ नया आपको रीडिंग में सुनने को मिलेगा। कई बार वो सेम रीडिंग आप लोग कई दिनों तक सुनते हो, क्योंकि कार्ड्स वही हैं। अगर इंसान की सोच नहीं बदल रही तो रोज़ रोज़ आपको वही सुनने को मिलेगा। क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि इनके दिल में मेरे लिए इतने दिनों से यही चल रहा है, कुछ बदल क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो बदल ही नहीं रहे। अब जब तक वो बदलेंगे नहीं तो टैरो में वो एनर्जी आती रहेगी। तो इनका जो स्पिरिचुअल जर्नी है और ट्रांसफॉर्मेशन है वो शुरू तो हो गया है, लेकिन ये पर्सन बदल नहीं रहे। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर आपको कोई कह रहा है, आपको कोई टीचर स्कूल में कहता है कि बेटा तुम्हारे नंबर तो आ रहे हैं लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम फर्स्ट आओ क्लास में। शायद उस स्टूडेंट की उतनी मेहनत नहीं है, शायद वो उतने ही नंबर में पास होकर खुश है कि ठीक है यार मैं पास तो हो गया, मुझे कौन सा फर्स्ट आना है। तो वही हाल आपके पर्सन का लग रहा है कि उनको बस ये है जो चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डाल रहे। या तो वो आपका वेट कर रहे हैं, या तो उनको अभी कमिटमेंट नहीं देना, या तो वो किसी अनदर पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, या फिर वो अपने दिन की शुरुआत में रिलेशनशिप, प्यार का स्ट्रेस नहीं लेते होंगे। उनकी जो मॉर्निंग है वो अपने काम से शुरू होती है कि आज मुझे काम पे ये करना है, आज मेरे ये टारगेट्स हैं, आज का रेजोल्यूशन ये है, आज के पूरे दिन में मुझे ये सब करना है। शायद उनके सपने, उनकी ख्वाहिशें, उनकी उम्मीदें अलग हो सकती हैं आपसे। हो सकता है कि वो रात के समय सोने से पहले आपको ज़्यादा याद करके सोते हों, मिस करते हों, आपके बारे में फैंटेसी करते हों, और जो भी उनको आपके लिए लस्ट, टेम्पटेशंस फील होती हैं, इमेजिनेशन में वो चले जाते हैं, ड्रीम करते हैं आपके लिए, वो शायद मुझे उनकी नाइट फीलिंग्स में या लेट नाइट थॉट्स में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अभी तो ये पर्सन जो है ना टोटली फोकस्ड है, बेटरिंग देमसेल्व्स, ग्रोइंग, एंड दे आर फोकसिंग ऑन देयर लाइफ। अपने जीवन में जो कुछ उनको करना है उनका ध्यान उधर ज़्यादा है। बाकी के और भी कार्ड्स आए हैं। एक तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि झूठ बोलते हुए पकड़े गए हों, क्योंकि अपॉलॉजी का कार्ड यही कहता है कि इन्होंने पास्ट में आपको कोई झूठ बोला होगा और आपने पकड़ लिया होगा। शायद ये उस गलती को अपने दिल में रखकर गिल्ट फील कर रहे हैं, एक लो वाइब्रेशन एनर्जी में है।
ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके पार्टनर ने पास्ट में कुछ ऐसे काम किए हैं, चाहे अपनी आदतों से मजबूर थे, चाहे कोई एडिक्शन था इन्हें। बहुत लोगों को दुनिया में अलग अलग एडिक्शंस होते हैं, लत लगी होती है। कुछ लोगों को झूठ बोलने की लत होती है, कुछ लोगों को एक से ज़्यादा रिलेशन में जाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पॉर्न एडिक्शन होती है, सेक्सुअल एडिक्शन होती है कि अलग अलग लोगों के साथ फिजिकल होना है, रिलेशन बनाना है, टाइम पास करना है, दिल नहीं लगाना किसी से। और कुछ लोगों को एडिक्शन होती है कि बस पैसा ही कमाना है, रिश्ते नाते साइड में रखते हैं, मोहब्बत भी साइड में रखते हैं और पूरा ध्यान पैसा कमाने में, अमीर आदमी बनना, अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करना। तो मतलब ये प्रैक्टिकल हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाते हैं। तो जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो प्यार में भी दिमाग लगाते हैं, तो ऐसे लोगों के लव रिलेशनशिप में चैलेंज हमेशा बना रहता है, स्ट्रगल बना रहता है, क्योंकि प्यार एक ऐसा नाम है जिसके लिए आपको कुर्बानी भी देनी पड़ती है, इंतज़ार भी करना पड़ता है। प्यार को कहना और प्यार को निभाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अगर आप इस इंसान के लिए दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन वो वहाँ से कोई आपके रिश्ते को ठीक करने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, तो कैसे काम चलेगा। तो यूनिवर्स अभी आप दोनों को अलग ही रख रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स को उस इंसान को दोबारा रास्ते पे लाना पड़ेगा और अभी ये उस रास्ते पे चल ही नहीं रहे। कुछ चैनल मैसेज देखते हैं रीडिंग में क्या आए हैं। आपकी रीडिंग में आज कुछ लेटर्स भी आए हैं। पार्टनर के नाम का लेटर है जो आज सुबह आपके लिए काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ और पैशन के साथ मैनिफेस्ट करता हुआ या करती हुई नज़र आ रहे हैं। मतलब जिनको सुबह उठते ही डेली आपकी याद आती है, आज मैं उनके नाम के लेटर्स बताऊंगी। सबसे पहले नाम का लेटर है F Q R J C L I U A V K S T और लास्ट लेटर निकला है यहाँ पर M। ये जितने लेटर्स निकले हैं इनके पार्टनर, मतलब ये आपके पार्टनर के ही नाम का पहला अक्षर है। इनके दिल और दिमाग में ना आप चलते ही रहते हो। दिन का कोई भी टाइम हो सकता है, चाहे सुबह का, चाहे दोपहर का, चाहे शाम का, चाहे रात का। मुझे ना आपकी रीडिंग करते हुए ना बीच बीच में अपने थॉट चक्रा में ब्लॉकेज फील हो रही है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है मेरे साथ, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर का थॉट चक्रा बुरी तरीके से ब्लॉक है। उनको कोल्ड, कफ, फ्लू, सॉर थ्रोट होना, गला पकना, गले में भारीपन, या फिर पिछले कई दिनों में उनको खांसी, सर्दी, जुकाम रहा होगा। ये कुछ ऐसे लोगों के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि आप और आपके पार्टनर की एनर्जी मिरर कर रही है। और यहाँ पर इस इंसान को आपके लिए जो फील होता है ये उसको बता नहीं पाते। थॉट चक्रा में ब्लॉकेज होने के ना कई सारे कारण होते हैं। उन्हीं में से एक कारण है कि जो लोग अपनी सच्चाई नहीं बोल पाते, जो अंदर उनके दिल में चलता है उसको वो कह नहीं पाते, तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि थॉट चक्रा में ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाती है। जो लोग झूठ बहुत बोलते हैं, जो लोग मैनिपुलेट बहुत करते हैं, जो लोग ऐसे होते हैं कि अपना फ़ायदा निकालने के लिए कुछ भी
उल्टा सुल्टा बोलकर, शब्दों का हेर फेर करके, बहुत ही चालाकी से अपनी बात बोलकर अपना फायदा निकालते हैं। ऐसे लोगों का थॉट चक्रा बैलेंस में नहीं होता। और जो लोग बहुत ज्यादा अपने अंदर ही बातों को कई महीनों तक दबा कर रखते हैं, कई सालों तक राज रखते हैं, उनका भी थॉट चक्रा धीरे धीरे ब्लॉकेज क्रिएट करना शुरू कर देता है। और जिन लोगों को ना बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की आदत होती है ना, फास्ट फूड खाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना, डेली बेसिस पे खाना, ऐसे लोगों का भी थॉट चक्रा धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से अभी कोई कम्युनिकेशन का कार्ड नहीं मिला है। आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है उसके ऊपर सुबह उठकर ये ध्यान नहीं दे रहे। शायद अभी ये रेडी नहीं है, या फिर शायद इनको सुबह उठकर अपने जीवन के बाकी कामों को करना है। कुछ लोग सुबह सुबह लेज़ी फील करते हैं, थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड होता है, आराम आराम से चीज़ें करना। और कुछ लोग होते हैं जो सुबह उठकर बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी को महसूस करते हैं, जिनमें जोश बढ़ जाता है, जिनमें एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, जिनमें हाई एनर्जी और पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं कि आज तो कुछ करके दिखाना है, आज तो मैंने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार देना है, या आज मैंने अपने पर्सन को इतना ज़्यादा खुश करना है, इतना ज़्यादा उसका मूड सही करना है कि वो मुझे और भी प्यार दे। तो वो वाली ना एनर्जी आपके पर्सन में नज़र नहीं आ रही, मिसिंग है। आप दोनों या तो ऑपोजिट हो, एक बहुत ज़्यादा जल्दी काम करने में विश्वास करता है, रिस्क लेने में विश्वास करता है, हिम्मती है, साहसी है और दुनिया की परवाह ना करना वैसा एटीट्यूड हो सकता है। और दूसरा पर्सन आपके रिलेशन में ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा सोचता हो या सोचती हो, थोड़ा डरपोक किस्म का इंसान हो, या बड़ी बड़ी केवल बातें करना जानता हो लेकिन बातों पे काम ना करना जानता हो। तो यहाँ पे मुझे हर टाइप के कार्ड्स मिल रहे हैं। आपके साथ जो भी रेजोनेट करे आपको उसी पे ध्यान देना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कुछ भी इस तरह से फोर्स नहीं करना। अगर कुछ मैच नहीं करता, लेट इट गो, उसे जाने दो। वो किसी और सुनने वाले के पर्सन की एनर्जी या उनका सिचुएशन हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर को ना आज सुबह आपकी ब्यूटी, पर्सनालिटी और आपके बारे में सोचकर ना बहुत फेमिनिन एनर्जी फील होगी। मतलब वो आपके अंदर दिन ब दिन सुंदरता देख रहे हैं, या वो कहीं पे सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं। और इनका एक रिचुअल भी हो सकता है कि ये डेली सुबह उठकर आपका सोशल मीडिया चेक करते होंगे, तो उनको आप सुंदर लग रहे हो, उनको आपका ऑरा काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, उनको आपकी एनर्जी बहुत हाई लग रही है। या फिर वो आपके बारे में जब सुबह कुछ भी सोचते हैं ना, तो उनमें भी वो जोश आता है। आपने ऐसे सुना होगा कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं ना तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा इंसान रहता हो जिसकी हम शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते, उसके बारे में अगर कोई नाम भी ले ले तो हमें चिढ़ मचने लगती है कि आय हाय सुबह सुबह किसका नाम ले लिया। तो ये सारा खेल एनर्जी का है, वाइब्रेशन का है, ऑरा का है, और आपका उस इंसान से कैसा रिलेशन है, सोलमेट है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, उसका भी है। क्योंकि कई बार दुनिया में हम पहली बार किसी इंसान को मिलते हैं तो हर किसी के लिए एक अलग अनुभव होता है। कुछ लोग पहली बार इस पार्टनर को जब मिले होंगे तो फील किया होगा कि यार इससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से इनको जानती हूँ, या ये पर्सन मेरे अपने ही है, मुझे इनके साथ बिल्कुल अजनबी वाली फीलिंग नहीं आई। ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं होता? कमेंट करके बताना। ये इनके साथ भी हुआ होगा।
इन्होंने भी बोला होगा कि पहली बार जब तुम्हें देखा, तुमसे बात की, तो ऐसा लगा कि यार ये तो मेरे जैसा ही है या मेरी जैसी है, हम तो अजनबी लग ही नहीं रहे, हम तो अपने लग रहे हैं, हम तो अपनी सोल ट्राइब का हिस्सा लग रहे हैं, सोलमेट लग रहे हैं, जैसे मैं इसको पिछले जन्म से जानता हूँ या जानती हूँ। तो ये एवरीडे फील करते हैं, सुबह उठते ही आपको मैनिफेस्ट करते हैं। और इनके पास आपका कोई फोटो होगा तो ये फोन में भी हो सकता है, डेली सुबह उठकर उस फोटो को देखते हो। जैसे ये घर से ऑफिस जा रहे हैं तो शायद ये रास्ते में फोन पे फोटो देख लेते हो, आपके पुराने कुछ पढ़े मैसेज पढ़ लेते हो, या फिर आपके डेली सोशल मीडिया पे देखते हो कि आज इसने सुबह सुबह सोशल मीडिया पे क्या डाला है। तो ये इनके अंदर चलता है, बट ये शो नहीं करते। बाकी आज की इस रीडिंग में आखिरी मैसेज है, हो सके तो मुझसे बात कर लेना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो आपको अगर इन्हें कॉल करना है तो कर लेना, मैसेज पे बात करनी है तो कर लेना। शायद ये खुद नहीं कर रहे, कुछ बताना चाहते हैं आपको। और वो क्या बताना चाहते हैं? फीलिंग्स बताना चाहते हैं, कोई सीक्रेट बताना चाहते हैं, किसी पुरानी बात के लिए सॉरी कहना चाहते हैं, या फिर आपको लेकर कोई प्लानिंग है उनके दिमाग में, डेट पे ले जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, या आपके साथ कोई फ्यूचर सोच रहे हैं। तो कुछ तो है, क्योंकि मैंने बताया ना कि आज की रीडिंग में थॉट चक्र की ब्लॉकेज आई है। कुछ लोगों के पार्टनर अपना सच नहीं बता रहे, वेट कर रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर एक्साइटेड हैं, ओवरवेल्म्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हैं, हाई एनर्जी में है कि यार कुछ तो बताना है मुझे इसको, और वो जल्दी ही आपकी तरफ आने के लिए तैयार भी हैं। तो बस ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में आज लिखना है एंजल नंबर 555, और आप लिख सकते हो मॉर्निंग थॉट्स या मॉर्निंग फीलिंग्स, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।